Hello, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which you are learning is Amalgamation, Absorption and External Reconstruction. Chalo students, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. This is problem number 3. Following are the summarized balance sheet of X and Y Limited. Balance sheet as on 31st March 2017. See, liabilities is equity share, export reserve, profit and loss account, general reserve, debentures and sundry creditors. Now see, debenture and sundry creditors, these two are the outsiders liability, and all this will come in your which account? Shareholders account. Building, machinery, stock, debtors, bank balance and share issue expenses. Z Limited was formed to acquire all the assets and liability of X and Y Limited. Now see, we have come up with a new company जिसका नाम है Z Limited. Z Limited क्या करने वाली है? Acquired all the assets, सब asset of X and Y Z Limited लेने वाली है. Z Limited to have an authorized capital of rupees 5 crores divided into 5 lakh equity share of rupees 100 each. पता है ये कहाँ पे आता है बच्चों? जब आप नोट्स लिखते हो, नोट्स के अंदर जब आप शेयर कैपिटल लिखते हो, सो ये पहले ऊपर आता है ऑथोराइज कैपिटल एंड देन वी ड्रॉ सिंगल लाइन एंड डबल लाइन. दिस इज दैट थिंग. द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज वर टेकन ओवर एट 1.2 करोड़. देखो दोनों बिजनेस को वो 1.2 करोड़ में टेक ओवर कर रहा है. एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, करोड़ टू बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग ऑफ 100 इक्विटी शेयर एट रुपीज प्रीमियम. 100 रुपीज का इक्विटी शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम है, दैट मीन्स 120 प्राइस होगा इक्विटी शेयर का. ओके, नाउ जेड लिमिटेड ने क्या बोला, भाई मैं तो दोनों कंपनी टेक ओवर करूंगा, लेकिन दोनों कंपनी को मैं एक 1.2 करोड़ ही दूंगा, आपस में बांट लो. अरे अभी दोनों आपस में कैसे बात हो गया? आप ऊपर देखोगे तो वन कंपनी इज ऑफ 99 lakhs और दूसरी 67 lakhs की है. सो दोनों आपस में मिल बांट के फैसला तो कर ही नहीं सकते हैं ना. सो फिर क्या होने वाला है, लेट्स सी. फिर आगे क्या बोला है, द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स एंड जेड लिमिटेड टू गेट शेयर्स इन द नेट एसेट वैल्यू, यानी कि जो 2 करोड़ होगा वो उनका जो नेट एसेट्स आएगा उसके ऊपर आएगा. हम लोग ने जो पिछले 2 प्रॉब्लम्स में किया था, वी हैव रिमूव द नेट वैल्यू एसेट. डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी कन्वर्टेड इनटू द equivalent number of 14% debentures of rupees 100 each at discount of 90. See, numbers of debentures will be same, लेकिन वो 100 रुपीज का नहीं होगा, वो 90 रुपीज का होगा. बच्चों अभी मुझे 90 रुपीज कहाँ से मिला? दैट इज 100 into 90%. अगर मैं करती हूँ तो दैट इज कमिंग टू 90 रुपीज. आई विल शो यू. यानी कि डिबेंचर्स का वैल्यू विल बी 90 रुपीज. उन लोग का नंबर सेम रहेगा. नंबर मतलब अगर मेरे पास पहले 5 डिबेंचर्स थे तो आज भी मेरे पास 5 डिबेंचर्स हो गए, लेकिन अब मेरा वैल्यू हो जाएगा 90. देखो 90% आए ना, 90. All tangible assets are taken, all the tangible assets of both the companies are taken at book value. book value पे आप लेके जा रहे हैं. except what? बिल्डिंग एंड मशीनरी. देखो बिल्डिंग का एक नया वैल्यू दिया है, मशीनरी का एंड वैल्यू. सन्ड्री क्रेडिट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड आर टेकन बाय 6,50,000 and 5 lakh. Reserve is to be maintained for 3 years. You are required to compute purchase consideration of X Limited and Y Limited. Past journal entry of Z Limited and balance sheet after amalgamation. देखो आपको यहाँ पे सिर्फ purchase consideration पूछा है, न्यू कंपनी में जर्नल एंट्री पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है. एग्जामिनेशन में आपको जो पूछा गया वही. अभी आगे वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको सब करवाया था. क्लोजिंग ऑफ द ओल्ड कंपनी एक का मैंने कराया था, एक को मैंने आपको करने बोला था. जर्नल एंट्री, लेकिन यहाँ पे हमें यह जर्नल एंट्री पूछा और फिर बैलेंस शीट पूछा. अप्लाई परचेज मेथड. अब ऑब्वियसली परचेज मेथड है क्योंकि मुझे तक अगर वैल्यू बताया नहीं कौन सा कितना पेमेंट कर रहे हैं. ओके, नाउ इसको मैं क्या करूंगी, ये क्वेश्चन को मैं इस प्रिंट प्रीव्यू मेथड में ले लेती हूँ ताकि मेरे को रीड करने के लिए इजी हो जाए व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग. ओके, चलो लेट्स सॉल्व इट. नाउ सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन लेंगे. नाउ सी परचेज कंसिडरेशन अगर आप देखोगे तो मुझे, अगर मैं ध्यान दे रही हूँ तो मुझे
क्रेडिटर्स का वैल्यू बदलना है, बिल्डिंग और मशीनरी का वैल्यू बदलना है, और डिबेंचर्स का वैल्यू बदलना है। ओके, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग एंड मशीनरी, बाकी सब मेरा सेम रहेगा। सो नाउ परचेज कंसिडरेशन। नाउ परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले हमारा आता है ऑल द एसेट्स, करेक्ट। चलो सब एसेट्स के नाम ले लो। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, हमें वो टाइप करना है। बिल्डिंग, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, last is bank. Yes, I'm going to write here. बिल्डिंग मशीनरी, टाइपिंग हो जाता है एरर। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। चलो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने देखा था इसका मुझे न्यू वैल्यू दिया गया है। बिल्डिंग इज एक्स लिमिटेड इज 28,000, वाई लिमिटेड इज 18,20,000। यस, सो दिस इज एक्स, this is y, and this is z. Yes, x limited is 28 lakhs, y limited is 18 lakhs 20,000, दोनों का टोटल 28 lakhs 1 2 3 4 5 plus 18 lakhs 20,000 1 2 3 4, so that comes to 42 lakhs 20,000, that is 46 lakhs 20,000। करेक्ट कॉपी किया मैंने, 46 lakhs 20,000। नाउ सी, मुझे मशीनरी का भी कुछ नया वैल्यू दिया है, 31,50,000 एंड 16 lakhs। सो मशीनरी का भी वैल्यू दिया है 31,50,000 एंड 16 lakhs। सॉरी, अभी दोनों का टोटल क्या आएगा, 47 lakhs। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 47,50,000, so 47,50,000। ओके, और किसी का वैल्यू में चेंजेस बोला था प्रॉब्लम में? नहीं, क्रेडिटर्स का बोला है और डिबेंचर्स का बोला है। सो बाकी सबका सेम वैल्यू आएगा। स्टॉक इज 25,50,000 एंड 18 lakhs, सो स्टॉक इज 25,50,000 एंड 18 lakhs। चलो अभी इसको भी ऐड करो, 25,50,000 प्लस 18 lakhs, that comes to 43,50,000, so that comes to 43,50,000। ओके, नाउ डेट, अभी हम देखेंगे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, स्टॉक हो गया, डेटर्स 9 lakhs एंड 10 lakhs, 9 lakh and 10 lakh, debtors is 9 lakhs and 10 lakhs, that comes to 19 lakhs। I don't think I have to do the totaling of it। फिर उसके बाद बैंक is 7 lakh and 5,50,000, बैंक is 7 lakhs and this is 5,50,000, 7 plus 5 is 12, so that comes to 12,50,000। अगर मैं प्रॉब्लम में देखूं तो मेरा सब लाइबिलिटी एसेट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस इज नॉट एन एसेट। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम इसका क्या करेंगे, टोटल। Total assets, that is A। ओके, व्हाट इज अ टोटल एसेट? चलो टोटल एसेट्स करेंगे हम।
28 lakhs 1 2 3 4 5 plus 31 lakh 1 2 3 4 50,000 plus 25 lakh 50,000 plus 9 lakh plus 7 lakh, that comes to 1 crore 1 lakh. 1 crore 1 lakh. Okay, now another totaling is coming 18 lakhs 20,000 plus 16 lakhs plus 18 lakhs plus 10 lakhs plus 5 lakh 50,000, that comes to 67 lakhs 70,000. So this is 67 lakhs 70,000. अब हम दोनों को ऐड करेंगे. Add 101 1 2 3 4 5. Add 1 crore, that comes to 1 crore 68 lakhs 70,000. So that comes to 1 crore 68 lakhs 70,000. Now we should at least क्रॉस टैली करना बनता है बच्चों, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है. 26 1 2 3 4 प्लस 47 लाख 50 1 2 3 4 प्लस 43 50 1 2 3 4 प्लस 19 lakhs 1 2 3 4 5 plus 12 lakh 1 2 3 4, that comes to 1 crores 16 lakhs. ओके 1 crore 16 lakhs. चलो हम करेंगे लेस liabilities. yes, लेस liabilities. नाउ liabilities में हमें देखना पड़ेगा लेस लाइबिलिटीज. अब हम देखेंगे हमारे पास लाइबिलिटीज में क्या क्या है. सी इक्विटी शेयर एक्सपोर्ट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जनरल. Now we have debentures and creditors. We have only two thing which is debentures and creditors. और दोनों के अंदर प्रॉब्लम है. Am I correct? So we'll have, see यहाँ पे हम हमेशा न्यू वैल्यू डालते हैं 12% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स. यहाँ पे हमेशा न्यू वैल्यू होता है. परचेज कंसिडरेशन हैव्स ऑलवेज हैव अ न्यू वैल्यू. आपको ये मैंने पहले ही बताया था. करेक्ट. अब यहाँ पे हमारा सब काम हो गया. हम देखते हैं आगे. सी अगेन आई विल रीड द डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनी टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर. सी इक्विवेलेंट नंबर का मतलब होता है सेम नंबर. इक्विवेलेंट का नंबर मतलब होता है सेम नंबर में हम उनको 14% डिबेंचर्स देंगे जिसका प्राइस होगा ₹100 ईच इन जेड लिमिटेड. बट हम लोग उसको 10% डिस्काउंट पे देंगे, यानी कि 100 रुपए की जो चीज होगी 90 रुपए में होगी. ओके. सो नाउ यहाँ पे हमारा डिबेंचर्स का क्या वैल्यू है, कितने नंबर्स है देखो. यहाँ पे कितना आ रहा है 5 lakhs को अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो इट कम्स टू 5,000, इट कम्स टू 3,000. सो मेरा क्या होगा यहाँ पे as the 10% discount है, so the price of debenture is 90 rupees. The price of debenture is rupees 90. Are we getting it? Now यहाँ पे कितने debentures है 5,000. So it is 5,000. अभी आप बोलोगे मिस 5,000 कैसे मिला, तो वहाँ पे मेरा 5 lakhs था. 5 lakhs डिवाइड बाय 100 तो आ गया ना बेटा आपका 5,000. करेक्ट. तो 5,000 इंटू 90, दैट कम्स, क्या किया मैंने 5,000 इंटू 90, दैट कम्स टू 4,50,000. दैट कम्स टू 4,50,000. यहाँ पे 3,000 था. 3,000 इंटू 90, दैट, अरे क्या हो रहा है 3,000 इंटू 90, आई थिंक मैं डिवाइड क्या कुछ कर दे रही हूँ. 2,70,000. सो दिस कम्स टू 2,70,000. अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इज एट 4,50,000. दैट कम्स टू 7,20,000.
ओके, नाउ इवन इसका भी वैल्यू में चेंजेस है, किसके? स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको डिबेंचर्स के बारे में समझ पड़ा। सी, डिबेंचर्स का बहुत ही सिंपल फंडा था। इस बार डिबेंचर्स के वैल्यू में भी चेंज आया। उन लोग ने क्या बोला, बोथ द कंपनीज को सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिलेगा। जूनी कंपनी में हमें 12% मिल रहा था, नए कंपनी में हमें 14% मिलेगा। ओके, बट डिबेंचर्स हम जब जेड लिमिटेड में इश्यू करेंगे वो एट डिस्काउंट ऑफ ₹10%, यानी कि डिबेंचर्स का वैल्यू 90 हो जाएगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 90 यू विल गेट द न्यू फिगर। क्रेडिटर्स वेरी सेफली दे गिवन, एक्स का 6,50,000 और वाई का 5 लाख। सो यहाँ पे हमें सीधा वही कॉपी करना है, एक्स का 6,50,000 और वाई का 5 लाख। करेक्ट? और I just ran away. So 6 plus 5 is 11. So 11,50,000. Now we'll have total. So you'll have total liabilities. Total liabilities, that is B. क्या इसका कर, चलो टोटल लाइबिलिटीज दिस इज कमिंग टू 11 लाख। 50,000 1 लाख हो गया, यहाँ पे हो रहा है 11 lakhs, यहाँ पे हो रहा है 7,70,000। सिंपल कैलकुलेशन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दिस बिकम्स 18,70,000. Now you will have net liability. Now see net liability. What is your net liability? Okay. Net liability is 1 crore minus 11 lakhs. That comes to 90 lakhs. And this may say 6 crore. 67 lakhs minus 67 lakhs is 60 lakhs. Total comes to 1 crore 50 lakhs. The total is coming to 1 crore 50 lakhs. ओके, मतलब दोनों कंपनी का वैल्यूएशन इज 1 करोड़ 50 lakhs. नाउ देखो हमें परचेस कंसिडरेशन के बारे में क्या बोला था. द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन कवर एट 1 crore and 20 lakhs. दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 2 में? द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन फॉर 1 crore and 20 lakhs टू बी डिस्चार्ज. पहले तो ये हो रहा है कि हम दोनों कंपनीज को मिला के 1 करोड़ और 20 लाख ही देने वाले हैं, यानी कि मेरा परचेज कंसिडरेशन जो होगा मेरा परचेज कंसिडरेशन जो होगा, मैंने बोला है कि मैंने दोनों कंपनी को मैं दूंगा सिर्फ 1 करोड़ और 20 lakhs. अब दोनों कंपनी आपस में झगड़ेगी क्या भाई? 20 लाख का नुकसान तू ले, 20 लाख का नुकसान, 30 लाख का नुकसान मैं लूं, कैसे करेंगे हम? वो लॉस कैसे डिवाइड करेंगे? देखो देखो आगे बोला था, all the tangible are following. Yeah, the shareholders of X and Y limit to get the shares in Z in the net asset value. यानी कि जो net asset value होगा उसके हिसाब से उनको परचेज कंसिडरेशन मिलेगा. सो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा नेट एसेट यहाँ पे 9 करोड़ है, यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, अरे यस, दोनों का चला गया, तो यहाँ पे ये सब जीरोस चले जाएंगे. अगर मैं एक सिंपली बोलूँ तो ये इधर से इतने, मुझे ये नहीं चाहिए 9, अगर मैं रेशियो निकालने जाऊंगी तो देखो ये मेरा ओके, मैं अभी फिलहाल इसको करती हूँ 9 और ये 6. ओके,
ओके तो देखो ये पूरे जीरोस चले गए, 9 + 6 आए तो 9 + 6 इज 15 आ रहा है. सो व्हाट यू कैन डू, 1 crore 50 lakhs, 1 crore 20 lakhs डिवाइड बाय 15. सो कितना आ रहा है, क्या मिस्टेक हुआ, 1 2 1 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 15, that comes to 7,50,000 multiply by 9. सो आएगा 6. 1 crore 20 lakhs divide by 15 multiply by 9, that comes to 7,20,000. ये कंपनी मैं खरीदूंगी 7,20,000 में, और ये कंपनी 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 15. अरे 1 2 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 15, 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो दैट कम्स टू 4,80,000. ये कंपनी मैं खरीदूंगी 4,80,000. आप बोलोगे मिस कैसे किया आपने, सिंपली बेटा मैंने रेशियोज निकाला, आपको रेशियोज निकालने 3-4 बार सिखाया है. सब जीरोस कम, इसको भी मैं कम कर सकती थी, मुझे नहीं करना था. ओके 15 नंबर बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया. मैंने ये जीरोस यहाँ से निकाल दिए, तो बचे कितने, 6 + 5 15, 15. तो 1 crore 20 को 15 से डिवाइड किया, तो इस रेशियो में बोला था. सो दोनों को इक्विवेलेंटली परचेज कंसिडरेशन मिला. अब ये कैसे डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, सी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो रहा है विद 120 शेयर्स, करेक्ट, ₹1.20. तो यहाँ पे उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर, एक प्राइस का शेयर इज 120 रुपीज. 120 रुपीज आपको पता है कैसे आया, 100 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज प्रीमियम है. सो डिवाइड बाय 120 किया. सो इस कंपनी में मुझे मिलेंगे 4,000. ओके एक एक जीरोस क्यों कम हो गए, सॉरी, हाँ एक एक जीरोस मैंने कम डाल दिए. तो यहाँ पे आएगा, ये कंपनी 72 lakhs में खरीदेंगे, और ये कंपनी 48 lakhs में. Okay, this company is in 48 lakhs. So it is 72 lakhs. 1 2 3 4 5. बेटा जीरोस का प्लीज़ ध्यान देना, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ, जीरोस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं. अगेन कुछ प्रॉब्लम हो गया, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है, 60,000 शेयर्स. तो इसको मिलेंगे 60,000 शेयर्स, इसको मिलेंगे 48, 1 2 3 4 5 divide by 120. I'm going very slowly, I know, but try to understand it. इसको मिलेंगे 40,000 shares. So total हो जाएंगे 1 lakh shares, बराबर है. देखो वहां पे भी उसने वही बोला है, क्या बोला है, Z Limited to discharge 1.2 crores, 100 rupees each at premium of ₹20. So now everything is over. Okay, तो हमने पहला पार्ट कर दिया, that is computation of Z Limited. अब पास द जर्नल एंट्री. सी जर्नल एंट्री इज वेरी सिंपल, आपको मैंने बोला सिर्फ 2 ही आती है. हम लोग ये 31 मार्च को ही हम लोग समझते हम करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री आती है बिजनेस परचेज. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट. किसका बिजनेस परचेज किया आपने, टू liquidator. See, who is a liquidator? The liquidator is a person who take cash of all the things. जब भी हमारा बिजनेस, जब भी ये होता है बंद होता है, तो हमें एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है
जिसको हम नाम लिक्विडेटर देते हैं, उसे हमें अपॉइंट करना पड़ता है ताकि ही विल डू द वर्क प्रॉपरली। ओके, तो ही विल डू द वर्क प्रॉपरली। लिक्विडेटर ऑफ, ही इज अ ऑफिशियल पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट to do the liquidation process. Okay, liquidator account to सेम आएगा, एक एक्स लिमिटेड आ रहा है तो दूसरा आ रहा है वाई लिमिटेड। तो टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ओके, नाउ हमने कंपनी कितने में खरीदी? 1 करोड़, क्या हो रहा है ये, 1 करोड़ 20 lakhs, एम आई करेक्ट? मैंने कंपनी 1 करोड़ 20 lakhs में खरीदी। एक्स को दिया मैंने 72 lakhs, वाई को दिया मैंने 48 lakhs। आर यू गेटिंग मी? ओके, उसके बाद आएगा, दिस वाज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री। नाउ आई विल हैव अ सेकंड जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री आएगा आपने क्या क्या खरीदा। सी, अब वो हमें करने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ से हम दे सकते हैं। क्या लिया हमने? मशीनरी लिया, हमने बिल्डिंग लिया, मशीनरी लिया, स्टॉक लिया, डेटर्स लिया और बैंक लिया। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर building, machinery, stock, debtors and bank. So I'm going to write here building, अरे आज बहुत टाइपिंग एरर हो रहा है। बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट, स्टॉक अकाउंट, डेबिट, डेटर्स अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट, डेबिट। नाउ यहाँ पे हमें, आपको मैंने बोला था यहाँ पे परचेस कर, यहाँ पे हम सिर्फ परचेस कंसिडरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और किसी चीज़ पे नहीं। 28 lakhs, 31 lakhs, 50,000, 25 lakhs, 50,000, 9 लाख। नाउ आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो हम यहाँ से अपने, आपके पास नोटबुक में ऑलरेडी सॉल्व है तो हम यहाँ से सीधा कॉपी मारेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू कॉपी? दिस इज 28 lakhs, दिस इज 31 lakh, 50,000, other is 25 lakh, 50,000, other is 9 lakhs, next one is 7 lakhs। जैसे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है तो आई कैन डू दिस वन थिंग, यस, तो एक ही लाइन में दिखाई देगा, करेक्ट, 9 lakhs। उसके बाद मैंने आपको बोला था हमेशा एक जगह छोड़ देने का, और उसके बाद यू विल पुट 2, हमने क्या लिया है 12% डिबेंचर्स, और नई कंपनी में आके वो 14% होगा। अभी तो वहां से लेते समय हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 creditors account, 2 liquidator of X limited, करेक्ट। डिबेंचर्स हमने कितने में लिए हैं? 4,50,000। इसका ये क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना था? 6,50,000। ये कंपनी हमने खरीदी थी 72 lakhs।
Okay, now listen to me बच्चों. स्टूडेंट्स वी हैव द टोटल ऑफ दिस, यू नो हम लोग परचेज कंसिडरेशन से वो टोटल ले सकते हैं. देखो 1 crore 1 lakh. एम आई करेक्ट? सो अबाउट टोटल इज 1 crore 1 lakh. 1 2 3 4 5. उसमें से मैंने माइनस किया 4,50,000, फिर मैंने माइनस किया 6,50,000, फिर मैंने माइनस किया 72. 1 2 3 4 5 72 लैक्स. देखो मेरे पास पॉजिटिव 18 लैक्स बचा. कितना बचा मेरे पास पॉजिटिवली? 18 lakhs. This positive 18 lakhs means what? Tell me students, what is the meaning of this 18 lakhs? Now इसका मतलब है कि ये वाला साइन ज़्यादा है. ओके, सो यहाँ पे आप डालोगे 2. yes, I'll just take a little bit up so that you can see. It will be 2 capital reserve. अगर ये नेगेटिव में जाता तो इट वुड हैव बिकम गुडविल. अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं तो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं. नाउ सी, मेरा कंपनी का प्राइस वाज 90 लैक्स, लेकिन ये कंपनी ने उसको 72 लैक्स में खरीदा, यानी कि उस कंपनी को 18 लैक्स का फायदा हुआ. हाँ या ना? 90 लाख की चीज उनको 72 लैक्स में मिल रही है, इसलिए उनको रिजर्व. अगर यही चीज अगर 99 लैक्स में जाती तो मुझे 9 लैक्स ये मिलता, गुडविल मिलता. ओके, तो ये आपका हमेशा आएगा. अगर आपका एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू कम है, तो आपको होता है रिजर्व. और अगर आपका ऑपोजिट होता है, परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू ज़्यादा है और ये कम होता है, तो आपको होता है गुडविल. सो यहाँ पे हमें मिल रहा है कैपिटल रिजर्व. क्या मिल रहा है बच्चों? वी आर गेटिंग इट कैपिटल रिजर्व. मैंने इसलिए ऊपर लाइन छोड़ी थी, कभी कभार होता है कि हमें गुडविल भी आता है. कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व 18 लैक्स. क्या हो रहा है आज? सो कैपिटल रिजर्व इज 18 लैक्स. देखो ये हो गया दूसरी एंट्री. फिर हमारी तीसरी एंट्री अगेन इट विल बी क्या होगा? हमने लिक्विडेटर को क्या दिया? हमने इक्विटी शेयर, करेक्ट ना? सो इट इज लिक्विडेटर ऑफ, अरे एक्स लिमिटेड, ये सॉरी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2. आपने उसको क्या दिया? 2 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट. और उसके बाद 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट. ओके, नाउ आपने उसको कितने इक्विटी शेयर दिए? देखो यहाँ पे मैंने बोला है 60,000 इक्विटी शेयर. टोटल आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हो? 72 लैक्स, करेक्ट. उसमें से उसको 60 लैक्स इक्विटी शेयर है. आपको कैसे मिला? 60,000 इंटू 100 दैट कम्स टू 60 लैक्स. सो 12 लैक्स उसका प्रीमियम आ रहा है. कितना आ रहा है? प्रीमियम. ओके, इस बार एक एंट्री और बढ़ जाएगी, दैट इज द फोर्थ वन. व्हाट विल बी दैट एंट्री? हमारा देखो हम लोगों ने डिबेंचर्स जो है 12% डिबेंचर्स को अभी मैंने 14% किया है, तो मेरा पहले था 12% डिबेंचर्स अकाउंट सॉरी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. और इस बार मेरा डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑलराइट, शॉर्ट फॉर्म डेबिट. अब नई कंपनी में मैं उसको क्या दे रही? 14% डिबेंचर्स अकाउंट. ओके,
नाउ सी, ये हमें कितने में पड़ा, 4,50,000 में। 50,000, 50,000 आपको डिस्काउंट हुआ, लेकिन वो कितने का था, 5 लाख। द डिबेंचर्स का वैल्यू 5 लाख था, करेक्ट ना। हम लोग ने 5,000 डिबेंचर्स लिया था, आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा। ये एंट्रीज हो गई मेरी फर्स्ट कंपनी की, इसको प्रॉपरली देख लो। आई थिंक पिछले प्रॉब्लम में मैं ये पहली वाली एंट्री भूल गई थी, तो दैट इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हमेशा कम पहले परचेज करोगे, उसके बाद आप टेक ओवर एंड ऑल दैट करोगे। सो ये एंट्री हमेशा आएगी। अब ये एंट्री एक ही बार आएगी, अब ये 3 एंड वापस से दूसरे के लिए आएगी। सो विल बी डूइंग द अदर 2 एंट्रीज नाउ। चलो, एक्स लिमिटेड का हो गया, अभी हम वाई लिमिटेड का करेंगे। सो एंट्री नंबर 5, 5 वाली एंट्री हमारी ये वाली एंट्री के एग्जैक्टली द सेम होगी। तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा, तो मैं अमाउंट कॉपी नहीं करती हूँ, सिर्फ एंट्रीज कॉपी कर लेती हूँ। चलेगा, ये पूरा भी कॉपी करेंगे हम, क्योंकि एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, चलो। इस कंपनी का बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, ये भी हम परचेज कंसिडरेशन से लेंगे। 16 lakhs, 18 lakhs, 10 lakhs, 5,50,000। ओके, 16 lakhs, 18 lakhs, 10 lakhs, 5,50,000। चलो कॉपी करो जर्नल एंट्री में। $18,20,000, फिर था हमारा 16 lakhs, फिर था 18 lakhs, फिर था 10 lakhs, फिर था 5 lakhs, सॉरी 5,50,000। मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं वहां से कॉपी मार रही हूँ, आप लोगों के पास होगी तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। सो बिल्डिंग का रेट था 18,20,000, मशीनरी का रेट था 16 lakhs, 18 lakhs, 10 lakhs, 5 lakhs। ओके, इसका डिबेंचर्स मैंने कितने में खरीदा था, इसका डिबेंचर्स मैंने खरीदा था 22,70,000। यस, इसका 5 lakhs हमारा क्रेडिटर्स था। ये कंपनी मैंने खरीदी थी 48 lakhs में। और कैपिटल रिजर्व इसका कितना हुआ था, एक जीरो कम डाल रहे, जीरो इस पे प्लीज ध्यान देना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखो, ये कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन था 60 lakhs, आपने 40 lakhs में खरीदा, यानी कि यहाँ पे भी हमें कैपिटल रिजर्व मिला कितना, 12 lakhs का। सो द कैपिटल रिजर्व वॉज, मैंने सिंपली माइनस किया, 60 lakhs माइनस 48 lakhs आ जाता है 12 lakhs। ओके, फिर वो एंट्री नंबर 6, करेक्ट। लिक्विडेटर कितना था, उसको हम लोग ने कितना दिया, लिक्विडेटर को हमने दिया 48 lakhs। कितने ही 1000 शेयर से 40,000, तो 40,000 यानी कि 40 lakhs। तो ऑब्वियसली 8 लाख आपका यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। अभी डिबेंचर्स कितना हमारा यहाँ पे था, 2,70,000। एक्चुअली अगर आपको एक और चीज़ देखनी है तो प्रीमियम निकालना है, तो डिबेंचर्स का एक्चुअल वैल्यू 3 लाख था, 3 लाख में से ही हमने माइनस किया, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ओके, ये आपकी एंट्रीज ऑलमोस्ट ऑल इज डन। अब एक चीज़ खाली रह गई है, वो एक एंट्री हमें करनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पहली बार आई है और न्यू आई है। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 3 years। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो आपका सिक्योरिटी रिजर्व है, देखो यहाँ पे है सिक्योरिटी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दैट इज 3 लाख एंड 3 लाख। इसको आपको 3 साल तक मेंटेन करना है। ये तो वो कंपनी अपना रिजर्व तो ले जाएगी, लेकिन आपकी कंपनी को मेंटेन करना है। सो जब भी इस तरीके से एंट्री आएगी तो आपको एक ही एंट्री पास करनी, दैट इज अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व
अकाउंट, मैंने सब शॉर्ट फॉर्म लिखा है बिकॉज जगह ही नहीं है मेरे पास। देखो DRB नीचे आ गया, अकाउंट डेबिट, देखो फिर भी नीचे आ गया। अमालगमेशन को भी छोटा कर देती हूँ, समझ जाना आपने लोगों ने। ओके, अमालगमेशन डिवेंचर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, टू आएगा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, अगेन एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ एक्स लिमिटेड। दूसरा आएगा अमलगमेशन प्रॉफिट रिजर्व, अरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू ऑफ वाई लिमिटेड। दोनों का आपको रखना है, 3-3 लाख है तो इसका आ जाएगा, दोनों का टोटल आएगा 6 लाख। यहाँ पे 3 लाख, इसका 3 लाख और इसका 3 लाख। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वन एंट्री। सी इस प्रॉब्लम में आपको दो चीज नहीं थी, एक आपका था दो चीजें आपकी नहीं आई प्रीवियस से देखते हमें। एक ये कैपिटल रिजर्व नया आया, उसके बाद डिबेंचर्स का एंट्री नया आया, और उसके बाद आपका ये एमालगमेशन एग्जिस्शन रिजर्व आया। अब लास्ट देखो आपको प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा था। आपको प्रॉब्लम में बोला था कि भाई ये करो, कंप्यूटेशन ऑफ ये करो, जर्नल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा हर बंदे को याद है ना। बैलेंस शीट हम यहाँ से ही बना सकते हैं, हमारे इससे देखो ये दोनों को मिला के 1 लाख इक्विटी शेयर आया। नाउ सी आपको मैंने बोला था हर बार मैं नोट्स नहीं बनाती, इस बार मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना के रखा है। देखो इस हिसाब से आएगा आपका नोट्स, जो आपका ये आएगा ना इस तरीके से दिखेगा। देखो आपको पहला नोट आएगा शेयर कैपिटल, यू विल बी राइटिंग इट शेयर कैपिटल, फिर आप लिखोगे इक्विटी शेयर। ऑथोराइज कैपिटल कितना है 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, दैट इज 5 करोड़। अब बोलोगे मिस ये कहाँ से लिया आपने, देखो यहाँ पे बोला है जेड लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल इज 5 करोड़ शेयर डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। मैंने सिर्फ वो कॉपी किया है, सो दैट इज द थिंग आई हैव डन। और हमने शेयर्स कितने बेचे, 1 लाख शेयर्स दिए, 60,000 एक्स लिमिटेड, 40,000 जेड लिमिटेड, दोनों वाई लिमिटेड, दोनों को मिला के 1 लाख इक्विटी शेयर। और ये शेयर हमें पैसे के कारण नहीं मिला, इट इज अदर देन कैश, तो ये हो गया 1 लाख। तो आपका इक्विटी शेयर आ जाएगा, शेयर क्या होल्डर्स फंड आपका आएगा, ये है आपका 1 नंबर, एडजस्टमेंट नंबर 1। तो आपका यहाँ पे आ रहा है 1 करोड़, करेक्ट 1 करोड़। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी इस बार बहुत सी चीजें हैं, इसलिए मैंने वो भी बना लिया है एज एन अकाउंट। नाउ सी आपके पास कैपिटल रिजर्व आया है, यस आपके पास दोनों का कैपिटल रिजर्व आया। आपको कैपिटल रिजर्व कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा। यहाँ का 12 लाख है और यहाँ का 18 लाख है, तो 12 लाख प्लस 18 लाख दैट कम्स टू 30 लाख, करेक्ट। सो आपका कैपिटल रिजर्व इज 30 लाख। स्पोर्ट्स रिजर्व्स आपने देखा है वो है आपका 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आप देखोगे तो दोनों ही प्रॉब्लम में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आया है। यहाँ पे आया है सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख और यहाँ पे आया है 8 लाख, तो 12 और 8 पकड़ा तो हमारा हो जाएगा 20 लाख। सो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 20 लाख। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगेन होगा 6 लाख। ये जो डिविजन इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है ना, ये इसमें से माइनस हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके ये माइनस होता है क्योंकि ऑपोजिट जाता है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर भी था इस बार आपके पास, यू नो दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ इंटेंजिबल एसेट। सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कितना था, इसका 30,000 और इसका 50,000, तो 80,000। सो यहाँ पे आपका था 80,000।
ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका माइनसिंग में। स्टूडेंट्स नॉर्मली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर एज फिक्टिशियस एसेट, बट मैंने अभी अमालगमेशन का वो सीएंगे, ये ऐसे उनको वो हो रहा है कि इसी साल का एक्सपेंसेस है, दे विल राइट ऑफ, सो दे विल ट्रीट दिस एज एन नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स। ओके बच्चों, तो इसको हमें अदर नॉन करंट एसेट्स में डालना है। चलो अभी इसका टोटलिंग करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी रिटन इट हियर। चलो क्या आ रहा है इसका आंसर, चलो देखते हैं। 3 लाख, देखो ये दोनों 6 6 लैक्स और 0, तो 30 लाख प्लस 20 लाख इज 50 लैक्स। सो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस इज 50 लैक्स। सो आपका रिजर्व एंड सरप्लस विल बी 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, it will be written as 50 lakhs. ओके नाउ अब हम लोग है ना लाइन से चलेंगे हमारे परचेस कंसिडरेशन को लेके। नाउ परचेस कंसिडरेशन में अगर आप देखोगे तो पहले ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है, एम आई करेक्ट? सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक का वैल्यू है, ये हमें टोटल वैल्यू लेना है। ओके सो मैंने यहाँ का इसका भी वर्किंग नोट बनाया था, देखो लैंड एंड बिल्ड, बिकॉज यही जो चीजें है, सो इट इज हियर। सो 46 लैक्स और दूसरे का है 47 लैक्स, बिल्डिंग का इतना है और इसका है 47 लैक्स 50,000। ओके अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है, चलो इन दोनों को ऐड करो। 46 लैक्स 46 लैक्स 20,000 plus 47 lakhs 50,000, so that is coming to 93 lakhs 70,000. So this total is 93 lakhs 70,000. Okay, so in land and building, intangible asset, so intangible asset working note number 3, it will come as 93 lakhs 70,000. Okay, यहाँ पे क्यों 1 हो गया, पहले वाले का हुआ नहीं था क्या बराबर? ये हो गया अभी 1 2 और नीचे वाला अपने आप 3 होगा। व्हेन यू हैव दिस इन कंप्यूटर इट हैपेंस दिस वे ओनली। ये हो रहा है पता नहीं, अब ये 3 होगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग। ओके दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग विद लाइंस इन परचेज, ये हो गया। नाउ स्टॉक इज 43,50,000। व्हाट इज द स्टॉक बच्चों? द स्टॉक इज ट्रीटेड ईयर एज एन इन्वेंट्रीज, है ना, यहाँ पे हम स्टॉक को कहाँ पे डालते हैं, इन्वेंट्रीज में। कितना है आपका 43,50,000। नो नीड फॉर एनी वर्किंग नोट बिकॉज इट्स अ सिंगल आइटम। देखो डेट 19 लैक्स, डेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम डेटर्स को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, दैट कम्स टू 19 लैक्स। ओके फिर आपका है बैंक 12,50,000। So bank has come as cash and cash equivalent. So that is 12,50,000. शॉर्ट टर्म लोन कुछ भी नहीं है और मैंने आपको बोला अदर करंट एसेट में आपका 80,000 आपका ये आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बिकॉज वी आर ट्रीटिंग एज अदर करंट एसेट। ओके डिस्काउंट ऑन issue because we are assuming that in 12 months we'll rectify it. Okay debentures, so that is the thing। और अब इसके बाद हम देखेंगे, लिखा गया मेरा परचेस कंसिडरेशन, यस ये हो गया। ऐसे ही होता है, ब्लैक बोर्ड होता है तो आई यूज टू ब्लैक बोर्ड। डिबेंचर्स का मैंने देखो 80,000 वहां पे डाला। सो डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एम आई करेक्ट?
So debenture is your long term liability, so it will come as 8 lakhs. 72 lakhs plus this is 8 lakhs, that will come as 8 lakhs. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओनली क्रेडिट, देखो ये 7,20,000 था, 80,000 मैंने डिस्काउंट ऐड किया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11,50,000, दैट इज योर ट्रेड पेएबल. सब खुल जाता है एक साथ में. नाउ ट्रेड पेएबल इज 11,50,000. चलो अभी टोटलिंग, अगर हमारा टोटल सही है, सॉरी सेव नहीं होना चाहिए था, अभी मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा. चलो अभी मेरा टोटल अगर सब दोनों जगह सही आ रहा है तो अच्छी बात है. देखो 1 करोड़ प्लस 5 लैक्स, दैट इज 1 करोड़ 50 लैक्स, 1 करोड़ 58 लैक्स, 1 करोड़, देखो 1 1 2 1 2 1 2 3, वहाँ पे मैंने एक जीरो कम डाला है. 50 लैक्स 1 2 3 4 5 प्लस 8 लैक्स 1 2 3 4 5 प्लस 11 लैक्स 1 2 3 4. सो देखो मेरा टोटल आ रहा है, माई टोटल इज कमिंग टू 1 करोड़ 69 लैक्स 50,000. अब यहाँ का भी देख लेते हैं. 93 लैक्स 1 2 3 4 प्लस 43 5 1 2 3 4 प्लस 19 1 2 3 4 5 प्लस 12 और 1 2 3 4. जीरोस को बहुत ध्यान देना बच्चों, अगर जीरोस में मिस्टेक किया तो प्रॉब्लम. देखो वही आ रहा है 16 करोड़ 1 करोड़ 69 लैख 50,000. ओके देखो अभी मैं ये देख रही थी तो आई रियलाइज इट कि मैंने यहाँ पे 1 करोड़ के अंदर एक जीरो कम डाला, जो गलत है. एग्जामिनेशन में तो इसके मार्क्स जाएंगे. सो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 करोड़ 69 लैक्स 50,000. यस, इसका भी टोटल वही आ रहा है मेरा, इसका भी मेरा टोटल वही आ रहा है 1 करोड़ 69 लैक्स 50,000. ओके बच्चों, अब आप देख लो आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी. आपकी बैलेंस शीट ऐसे दिखेगी. ओके, योर बैलेंस शीट शुड लुक लाइक दैट एंड योर वर्किंग नोट शुड लुक लाइक दिस वे. जो एग्जाम्स जो प्रॉब्लम में पूछा गया था वो मैंने किया. आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप क्लोजिंग बुक्स की एंट्रीज कर सकते हैं, बट मेहरबानी करके क्लोज करने के बाद मुझसे पूछना नहीं मैंने सही किया या गलत किया, बिकॉज 2 प्रॉब्लम में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको हाउ टू क्लोज द बुक्स बताया है. गो थ्रू दैट वीडियोज प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, चलो टेक केयर, बाय.